खरगापुर विधायक राहुल सिंह, लोकसभा सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक के प्रतिनिधि मनोज देवलिया ने स्वास्थ्य विभाग से कोरोना काल में ली गई दवाइयां और अन्य सामग्री की जानकारी मांगी। आरोप लगा था कि जिला प्रशासन के कई क्षेत्रों में गड़बड़ियां हैं। शनिवार को सीएमएचओ ने अस्पताल चौराहे स्थित एक मेडिकल को सील किया था, जिसके बाद खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने मीडिया को बताया कि अभी कई और भ्रष्टाचार की पोल खुलनी बाकी है। सुबह एक बड़ी खबर सामने आई। कलेक्ट्रेट परिसर के यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में अचानक आग लग गई। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। मौके पर एसडीएम, एसडीओपी, प्रशासनिक अधिकारी सभी पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने जब तक सारी फाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। गुप्त सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है वह यही है कि यह घटनाक्रम कोई इत्तेफाक नहीं था। देखिए, कुछ दिनों से 20-25 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, इतने दिनों से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर का हुआ था कि माननीय विधायक राहुल भैया को भी इसमें रुचि लेनी पड़ी। कई तरह की शिकायतें जिले के लेवल पर और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दी गई। कुछ कार्रवाइयाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अन्य प्रशासन की तरफ से की गई। इसी के प्रतिफल में मेरी तरफ से भी सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कई सारे दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मांगी गई वो बहुत संवेदनशील थी। कई तरह के भ्रष्टाचार होने की जानकारी मुझे भी मिली थी। मैं लगातार दस्तावेज मांग रहा था और मुझे सोमवार मंगलवार तक दस्तावेज देने के लिए वचन दिया जा रहा था कि मैं सोमवार और मंगलवार तक हम ये दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सोमवार मंगलवार आता, इसके पहले ये दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि एफएसएल की टीम ने कहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और इस पूरे परिसर में आज तक कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। बड़ा सुरक्षित परिसर है। आग अगर लगी है तो ये आग सामान्य बात नहीं है, षड्यंत्र के तौर पर ये लगाई गई है और दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। मतलब सर, आप मानते हो कि जानबूझ के यहाँ पर आग लगाई गई है? निश्चित तौर पर यदि शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आग कैसे लगेगी? आग लगने का कोई अन्य कारण भी तो हो। इसके अलावा एफएसएल की टीम ने कुछ फुटप्रिंट्स भी लिए हैं। कुछ उनको महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ मिली हैं। किसी के भागने की, आने की, जाने की, ऐसी कुछ प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य भी मिले हैं। जांच के पश्चात वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोरोना काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। खरीदी में, उपकरण खरीदी में, दवा खरीदी में, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी जानकारी भी इन्हीं चीज़ों से संबंधित थी और निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े चेहरे, स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी इसमें सामने आने वाले थे, फंसने वाले थे। से जानकारी मिली मुझे 4 से 5 के बीच में शायद आग लगी है और सीएमएचओ कार्यालय के बगल में ही हमारा कुछ ईवीएम भी रखे हैं, जिसमें 24 आवर हमारा फोर्स रहता है। सबसे पहले उन्हीं को पता चला और उनने आग बुझाने की कोशिश भी की और यहाँ पे उनका गार्ड भी है तो उसने भी आग बुझाई है। और शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया कारण बताया गया है। एफएसएल की टीम आई थी यहाँ पे और उनने पूरा चेक किया है। डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं पुलिस ने और डीवीआर वगैरह जो है वो भी लिया है। तो पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है और जैसे ही पता चलता है आप लोगों के सामने भी आएगा। इस पर भी बिल्कुल पुलिस इसीलिए है। यहाँ पे दोनों थाना प्रभारी थे, एसडीओपी साहब भी आए थे, इसीलिए क्योंकि इसका जांच का विषय है। जांच भी की जाएगी और जो भी सामने आएगा, यदि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो ये गंभीर बात है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा भी लटका दिया गया है पोल के वहाँ जी। आग लगी, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ कैमरे में जी। वो भी मतलब जांच से सामने आ जाएगा कि किसके कितने पहले की हमारे पास रिकॉर्डिंग है या फिर हमारा जो फुटेज है और उसके बाद कब ये हुआ है। तो ये जैसे ही जांच से कुछ भी पता चलता है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लगभग 4 बजे की घटना बताई जाती है। उस समय यहाँ ईवीएम की सुरक्षा गार्ड मौजूद था, पुलिस के गार्ड हैं मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही आग लगती हुई देखी, वहाँ से धुआं वगैरह निकलते देखा तो उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम खबर करके और फायर ब्रिगेड को खबर की। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ आग बुझाई है और इसमें दुख रहा है। यहाँ पर नुकसान जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह जल गए, अलमारी जली है और अब ये घटना जो हुई है इस पर से आगजनी कायम कर ली गई है थाना देहात में और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इसमें जो फॉरेंसिक टीम है वो आके मुआयना कर चुकी है। बाकी हर पहलू से हम लोग इसकी डिटेल जांच कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई अपराध इसमें घटित तो नहीं हुआ है, उस पर हम शीघ्र ही कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा इसका कारण हमको पता चल जाए। इसमें एक टीम बनाई गई है, जो कलेक्टर महोदय ने टीम बनाई है, वो जो भी पेपर्स जले हैं उनकी डिटेल में जांच करेगी कि वो कौन से पेपर्स थे, कौन सी फाइलें थीं
जो जल गई, तो वो हो जाएगा। और बाकी यहाँ की जो घटना स्थल की जो परिस्थितियाँ हैं उनका बारीकी से मुआयना करके और हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे संपूर्ण जांच के बाद जल्दी ही पहुँच जाएंगे, किसी न किसी परिणाम पे पहुँचेंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें पूरा एक तो DVR जब्त कर लिया है, CC कैमरा लगा हुआ था, और जो पेपर्स जले हैं, अलमारी की फाइलें जली हैं, उनको जब्त किया जा रहा है और उनका परीक्षण कराया जा रहा है। सर, बिजली विभाग की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ जांच कर रहे थे, जी जी, उनका क्या कहना है? क्या नहीं, अभी वो अपनी रिपोर्ट देंगे हमको, वो हमारी उनकी जो रिपोर्ट है हमारी जांच में सम्मिलित की जाएगी। सर CCTV कैमरा लगा था, उससे छेड़छाड़ की गई है, उसका निकाल अभी वो DVR ये ले ली है, इन्होंने जब्त कर ली है, अब उसको चला के देखेंगे, अभी उसमें क्या है उसको देखा जाएगा, विवेचना के दौरान इसकी पूरी छानबीन की जाएगी।